Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to discuss how does the parliament regulate itself and anti-defection law या defection law ये क्या होता है। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपका लेजिस्लेचर जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेजिस्लेचर के बाद हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू द जुडिशरी। तो लेट अस स्टार्ट। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? सो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, सर्टेन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो आराम से पार्लियामेंट किस तरह से फंक्शन कर सके उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट्स एंड प्रोविजंस बनाए गए हैं और इसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वही जो आपके लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो उन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में कैसे फंक्शन होगा, बिल कैसे पेश होगा, है ना, उसको अप्रूव करना, कौन सा बिल मनी बिल है, नॉन मनी बिल है, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये कौन लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। कितने मिनट समय देना है किस मेंबर्स को, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो 543 जो इसमें है लोकसभा में और 250 जो राज्यसभा में मेंबर्स है उनको एक प्रकार से मॉनिटर करना, वो सारा काम जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा को मैनेज करते हैं और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा को। तो इस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट कराते हैं। थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं स्पीकर एंड चेयरमैन वो जो मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के थ्रू अगर वो कुछ वायलेट करते हैं। तो उनके पास फ्रीडम तो होता है बोलने के लिए मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, बट फ्रीडम के साथ लिमिटेशंस भी हैं। तो फ्रीडम ये होता है कि किसी भी मैटर्स पे रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकते हैं और जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री होती है, जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है, उसे आंसर करना होता है। कुछ केसेस में ये कंपलसरी होता है, कुछ केसेस में ये वॉलंटरी होता है, मिनिस्टर चाहे तो आंसर करे या ना करे। तो ये सारा चीज़ जो मैनेज करना होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं जो कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। अब ये डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? देखो, इफ़ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप, जैसे जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन बहुत ज़रूरी होता है कि मेंबर्स जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसके मेंबर प्रेजेंट हो, जिससे कि उसे वोटिंग जो बिल है उस पर वोट कराया जा सके। तो इसीलिए पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो उस पर्टिकुलर डे के लिए सारे अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि वो प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर जो मेंबर है जिस दिन पार्टी ने कहा कि आज आप प्रेजेंट रहेंगे और उस दिन वो मेंबर एब्सेंट हो जाए या फिर वोट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी ने जो डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके खिलाफ जाके वोट करना, या फिर वॉलंटरली लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, या पार्टी के मेंबरशिप को अपने से स्वयं से छोड़ देना। इन तीनों कंडीशंस में पहला कंडीशन कि अब्सेंट हो जाना बिना बताए, पार्टी ने कहा कि कल आपको प्रेजेंट होना है और आप पार्लियामेंट में एब्सेंट हो गए। दूसरा, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाके उनके अगेंस्ट में जाके वोट करना। और तीसरा, वॉलंटरी स्वयं से जो है मेंबरशिप छोड़ देना पार्टी का। इन तीनों कंडीशन में ये जो है डिफेक्शन माना जाएगा और आपकी सीट जो है वो वैकेट मान ली जाएगी, वो खाली हो जाएगी। और ये बिल इसलिए लाया गया था कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते थे वो पैसे के लालच में या फिर मिनिस्टर बनने के लालच में एक पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगते थे या दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो उन पे कंट्रोल करना, पार्टियों का एक बेटर कंट्रोल हो, इसको लेके ये अमेंडमेंट किया गया और ये लॉ लाया गया था।
तो यही था एंटी डिफेक्शन लॉ या डिफेक्शन लॉ आप बोल सकते हो इसको। तो इसके थ्रू मेंबर्स को कंट्रोल किया गया और इससे जो है होता ये था कि कभी कभी दूसरे पार्टी, जैसे जो पार्टी मेजोरिटी में हुई और गवर्नमेंट बनाई, बाद में जो है उसके बहुत सारे मेंबर्स को तोड़ के दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई। तो इस तरह से ये चीज़ें ना हो, जो पब्लिक का जो मैंडेट है जिस पार्टी को, वही गवर्नमेंट रहे 5 साल तक, 5 इयर्स वो सरवाइव करे, इसके लिए मेंबर्स पे और कंट्रोल करने के लिए ये लॉ लाया गया था। तो यही था 2 पॉइंट, एक था ये आपका कि पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है और दूसरा डिफेक्शन लॉ। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।